अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली सब खैरियत से होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ थी। और चले आज हम ऐसा करते हैं, हम एपिसोड 1 और एपिसोड का रिव्यू दे देते हैं कि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम समझ आती हैं। तो मैं इस रिव्यू में सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ में तो नहीं बनी हुई ऑब्वियसली, क्योंकि ये नावल है, एक इमेजिनरी स्टोरी है। बट उसके साथ साथ इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे पाकिस्तान में या लाहौर में कुछ ऐसी बातें होना, या जैसे एक दूसरे का दिल दुखे, या ऐसी बैकवर्ड सोच रखना। उसके अलावा मान लो ये कुछ बातें रियल हैं उसकी यूनिवर्सिटी की, यानी वहाँ जो बर्फ़बारी होती है वहाँ हर चीज़, ये सब कुछ रियल है, लेकिन इसके ऊपर रख के हमने अपनी इमेजिनरी स्टोरी बनाई है, यानी सुमेरा हमीद ने अपनी इमेजिनरी स्टोरी बनाई है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उस लड़की का, अमरहा का, जिसके अपने घर में कोई इज़्ज़त नहीं थी, जिसको सब जो है ना बहुत ज़्यादा झाड़ते थे, जो अपने घर में ही मनूसमारी कहलाई जाती थी, क्योंकि क्योंकि वो जब आई थी दुनिया में तो उसके आते ही तो उसको अपने ही घर में बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि झाड़ू की तरह, जो ज़रूरी भी बहुत होती है, जिससे काम कराया जाता है, लेकिन बहुत गंदी भी होती है। तो एन उसकी पैदाइश वाले दिन कोई बेवा हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी स्टोर में आग लग गई, किसी के यहाँ चोरी हो गई, कोई छत से गिर गया, किसी का पाँव जल गया, किसी का हाथ जल गया, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें उसकी पैदाइश के बाद हुई कि सबने उसको मनहूस मारी मारना स्टार्ट कर दिया। वैसे ये नॉर्मली ऐसा सोचा ही जाता है कि ऐसा पहले ज़माने में होता था कि अगर किसी के आने से अगर कुछ हो जाए तो उसको मनहूस ही करा देते थे, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली नहीं होता, ये सब नेचुरली है। तो बेचारी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक इंसान के ऊपर इतना बर्डन होगा, इतनी सोचोगी तो वो कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा। तो मैट्रिक तो खैर उसने सेकंड डिवीज़न में दी, फर्स्ट में वो फेल हो गई थी, सेकंड डिवीज़न में उसने वो दिया, एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें पास हुई। खैर वो बहुत ज़्यादा ना घर से उकताई भी रखती थी, क्योंकि कुछ भी होता था उसका इल्ज़ाम हमारा को आता था। फॉर एग्जांपल अगर हमाद मतलब उसका जो भाई होता था उसका टायर पंचर हो जाता था, तो वो गुस्सा उस पर निकाल देता था। वो सुनाती तो सबको थी, लेकिन रात रात भर बैठ के रोती रहती थी कि बस। और फिर उसकी जो बहन है, बड़ी बहन, उसके कपड़े ला देते हैं, तो वो कहती थी अपनी मम्मा से कि मेरे कपड़े हमारा को मत दिखाया करें, वरना कुछ ना कुछ हो जाता है, जल जाता है। अगर उसके पापा कहते थे कि भाई मैं कुछ पैसे रकम है, ये हमारा को किसी को मत बताना वरना पैसे कम हो जाएंगे। तो सब जो है ना हमारा से डरते थे इस चीज़ में कि हमारा को कुछ मत बताओ जो जो है ना उसका उनका सब नुकसान हो। तो खैर ये बातें चलती रहीं, ये बातें होती रहीं, पूरी मतलब ज़िंदगी उसने ये वाली बातें सुनी, वो डिप्रेस रही, रात रात भर रोती रहती रही। लेकिन एक दादा थे जो बेचारे उसकी उसकी बहुत ज़्यादा उसके लाड उठाते थे, उसके दुखों में शरीक होते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा उसको जो है वो शेड देते थे, एक उसको रोने के लिए कांधा देते थे, बोलते थे रोने के लिए, लेकिन दादा हैं, एक हैं, वो क्या क्या समझा सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि अपने साथ ले जाया करते थे और उसको हर जगह की सैर करवा लेते करते थे। जब सर्दियों वगैरह में उसके साथ माल रोड पे घूमा करते थे, उसको मूँगफली दिला के सैर करवा देते थे, और घर देर से आ देता ताकि उसको ये बातें सुनने को ना मिलें। लेकिन जो उसकी जो दादी होती थी भाई, वो तो इतनी ऐसी सोच की थी कि वो हर जमेरात को जो है मरने वालों के नाम दिए जलाया करती थी। और उसके पापा जो थे, उन्होंने जब नई कालीन की शॉप खोली थी, भाई बाकायदा तौर पर नारियल फोड़ा था, कि मैंने फिल्मों में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा घर का माहौल था उनका, और बहुत अजीब माहौल था। तो लेकिन दादा थे जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करते थे और अल्लाह ताला पे भरोसा रखते थे, और बदशगुनी और शगुन पे कुछ भी भरोसा नहीं करते थे, कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है अल्लाह ताला ही करता है। तो अब ये था कि हमारा जिसकी भी शादी में जाती थी वो यही बोलता था कि हमारा ये आज तो खैर नहीं। तो एक की भी अपनी कज़न की शादी में गई, तो ऑब्वियसली वहाँ बारात देर से आई, सबने कसूरवार हमारा को ठहराया, दुल्हन का लहंगा जल गया, फिर से हमारा को दोहराया, फिर हमारा बेचारी रो रहा के आके अंदर आके बंद हो गई, और उसने एक चिट पे लिख के लगा दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसको इतना हर जगह डिप्रेस किया जाता था, इतना उसका मजाक उड़ाया जाता था बाकायदा तौर पे। उसको ये कहा जाता था कि तो तुम हो वो मनहूस मारी हो, और बाकायदा तौर पे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके मामू जब आते थे दूर से, तो वो खींच खींच के उसको ला के उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बहुत रुलाते थे। उसको कोई भी आसानी से रुला सकता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल थी सबके मामले में। तो जो उसके दादा थे वो एक लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने जो है ना काफ़ी हद तक किताबें पढ़ी थी, और उनकी जो है ना
काफ़ी हद तक नॉलेज भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने ना अमारा को बोला कि भाई मैं ऐसा करता हूँ। अमारा बहुत ज़िद करती थी, भाई आप दुबई चले जाएँ, आप कुछ भी करके बाहर चले जाएँ, मुझे भी बाहर बुला लें, हम दोनों बाहर वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दादा खैर वो सोचते थे कि अब मैं इस उम्र में जाके क्या करूँगा। खैर उसको लालच देते थे कि चलो तुम पढ़ लो, एक काम करो, फिर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें ना बाहर चला जाऊँगा। फिर उसने पढ़ पढ़ लिया, मतलब अच्छे नंबरों से पास हो गई। तो फिर दादा ने कहा कि जो है ना अब मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा करो तुम इंटर कर लो, और इंटर करने के बाद जो है ना मैं तुम्हें मतलब स्कॉलरशिप आएगी ना, तुम उसमें स्कॉलरशिप में फॉर्म फिल कर देना, ताकि तुम्हें इस बाहर स्कॉलरशिप मिल जाए, तुम पढ़ने चले जाओ। तो फिर चलो भाई, उसने बहुत मेहनत की थी, मेहनत की थी, मेहनत की थी, मेहनत की कि उसने पेपर दिया मेहनत करके, और सबको ये कहती थी भाई मैं कनाडा चली जाऊँगी, कनाडा चली जाऊँगी। उसने कनाडा की इतनी सारी किताबें पढ़ी थी कि भाई मैं कनाडा चली जाऊँगी, लेकिन वो कनाडा नहीं जा चुकी, क्योंकि उसने पेपर तो दिए, एग्ज़ाम भी आया, टॉप भी किया, लेकिन किसी और ने, अमरहा ने नहीं किया। अमरहा वही एक ग्रेड पे आके अटक गई भाई। जैसे सब ने उस मतलब सब ने उसको फ़ोन करके बोला भाई तुम कनाडा नहीं जा रही, हालांकि सब नॉर्मली पूछ रहे थे, क्योंकि किस जिस यकीन से उसने सबको बोला था कि भाई मैं जा रही हूँ कनाडा। तो सब यही शक कर रहे थे कि भाई ये तो 4 ही होगी, लेकिन अमरा को सब ताने लग रहे थे। खैर उसने दादाजी से बात बात चीज़ें बंद कर दी, और बात बात नहीं की उन्होंने। तो खैर अमरा की जो है वो इंगेजमेंट करा दी गई। तो अमरा ने सब उनका साथ लिया कि चलो, अमरा ने सब उनका साथ लिया, चलो कहीं दूसरे देश नहीं जा सकती, दूसरे घर तो जा सकती हूँ। फिर ये हुआ कि हमारा की जो पिछली जितनी भी दकियानूसी बातें थी, उसकी जन्म पुत्री में जितनी बातें थी, वो सब उनके उसके ससुराल वालों को पता चल गई, और उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तो मंगनी तोड़ने के बाद फिर उसने क्या किया कि उसने ना अपनी जो नहीं नहीं बल्कि दूसरा रिश्ता हुआ उसका ना, फिर दूसरा रिश्ता हुआ। दूसरा रिश्ते होने के बाद ना क्या हुआ, उस जब शादी में 10 दिन रह गए थे, वो लहंगा पहन के देख रही थी, तो तभी वही खबर आई कि इसका दूसरा रिश्ता भी टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी बहन, जो लड़के की बहन थी, वो बेवा हो गई। चलो भाई, फिर अमारा ने खुदकुशी की कोशिश की, अपनी दादी की नींद की सारी दवाइयाँ खा ली। खैर अमारा जो है काफ़ी दिन हॉस्पिटल लेके आई, लेकिन बैड न्यूज़ के खुदकुशी भी काम नहीं आई उसके, वो दोबारा लौट के घर आ चुकी। फिर उसके दादा ने उसको बहुत समझाया कि भाई मैं ऐसे लोगों से बहुत बेजार हूँ, मैं मतलब देखता हूँ कि तुम्हारी जो मतलब उसकी जो पहली सास थी वो काफ़ी अच्छी मज़हब में काफ़ी अच्छी थी, और जो है मजलिस करा करती थी, लेकिन वो भी ऐसी बातों पे बिलीव करती थी कि ऐसा कुछ मनहूस होता है। तो खैर दादा पोती वही टूर के लिए कहीं ना कहीं ले जाया करते थे दादा अपनी पोती को, क्योंकि वो चाहते थे वो घर से दूर रहे और ऐसी चीज़ें ना सोचें, क्योंकि पूरी पूरी रात वो रोती रहती थी। तो भाई दादा बलूचिस्तान ले जाया करते थे उसको, और मतलब टूर पे ले जाया करते थे, और वहीं वो लोग अपने दिन बसर किया करते थे। फिर ये भी होता था कि जो है ना दादी उसको बहुत ताने देती थी, लेकिन उसको ज़बान चलाती, तो अब्बा ने एक दफ़ा उसको खींच के थप्पड़ लगा दिया। तो वो क्या हुआ, घर छोड़ के जाने लगी और चली गई, चलती रही। तो दादा ने बिला खैर उसको ढूंढ ही निकाला, और फिर वो पूरी रात अपनी इस चीज़ के लिए रोती रही कि अब्बा ने उसको थप्पड़ मारा है। तो ये थी हमारा की बेचारी की कहानी। फिर खैर उसने उस स्कॉलरशिप के लिए उसने बहुत सारे फॉर्म फिल किए, लेकिन बहुत सारे A+ की तादाद थी, उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती थी। लेकिन फिर भी हमारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन मास्टर से जवाब आया कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती। तो फिर उसने लिख के ईमेल भेजा कि मैं हूँ ही मनोज मारिया, मैं जल के मर जाऊँ तो अच्छा है। तो फिर मास्टर ने कहा नहीं नहीं, आप जल के नहीं मरिएगा, हम आपको कुछ दिनों में जवाब देते हैं। फिर खैर उसका भला खैर जवाब आ गया, उसको 70% स्कॉलरशिप दे दी गई। अब ये था कि दादा ने सबको बताना चाहा, लेकिन सबने बोला हम अमरा की शादी करेंगे। अमरा ने कहा नहीं, मैं जाऊँगी। और खैर दादा जब जीत गए और अमरा मास्टर चली गई। मास्टर जाके बहुत ज़्यादा खुश थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई पूरे जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में आ गई हैं, वो पिंजरे से आज़ाद हो गई है। खैर उसको एक रूम दिया गया, वो जाके सो मतलब उसने सारी चीज़ें यूज़ की और जाके सो गई, किसी के नूडल्स भी खा लिए। नेक्स्ट डे वो पूरी साइकिल पे हंसी रही, इतना हंसी कि एक लड़की थी हाना, उसको उसने तंग कर दिया। तो वहाँ यूनिवर्सिटी जाके उसको कुछ ग्रुप मिला, जहाँ जो जिन लोगों ने उसको बुलाया था। खैर 2-3 लोग ने जाके उसको समझाया, दाइम और नवाल ने, कि भाई आप यहाँ जो आई हैं ना, वो अपने बलबूते पे नहीं आई, आप हमने आपको बुलाना नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी आपकी ज़हनी हालत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम आपको बुलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हमें हमें अपने एक साइकेट्रिस्ट को आपकी ईमेल दिखाया, उन्होंने कहा आप ज़हनी दबाव में हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं थी इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए, लेकिन अब आप यहाँ आ ही गई हैं, तो आप जो है अपने
अपने अंदर फुर्ती पैदा करें। मतलब उसने बहुत ज़्यादा समझाया और उसने जो है ना उसने जताया भी कि भाई हमने बहुत ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करके फ़ंड्स हासिल किए हैं आपके लिए, और हमने हर जगह कैंप्स लगाए हैं, हमने हर किसी की पॉकेट मनी हमने निकाली है, हर किसी ने पैनी जमा कर करके आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप जो है थोड़ी ज़हनी सुकून पा सकें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे अच्छा हमें रिज़ल्ट ना दें, क्योंकि हर कोई आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का आपको उनको फीडबैक देना है, यानी आपको उनका एक एक पैनी वापस लौटाना है अपनी मेहनत जद्दोजहद करके। और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तानी लड़कियां या जो इंडिया से आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल होते हैं, लेकिन आपको ये सुस्ती या काहिल नहीं दिखानी है। मास्टर में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेमुरवत, सुना है कि सबसे सुना है कि बेमुरवत होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मास्टर आपको जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाते हैं, और आपको ऐसे ही खड़ा होना है। आपको रोना है बिल्कुल, लेकिन अपनी दुख तकलीफ़ में नहीं। आपको रोना है तो अपने हालात पे नहीं रोना, आपको मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, एक लड़की हो तब भी। तो उसने उसको काफ़ी लेक्चर दिया, उसका रोना आलिम मुँह बन गया। खैर वो वहाँ पाकिस्तान में तो हर जगह रो लेती थी, तो उसने उसको ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में उन लोगों को बुला रहे थे जो बिल्कुल अपने आस-पास पढ़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन हमने आपको बुलाया है जिसके अब्बा की कालीन की बहुत बड़ी शॉप थी, और आप बहुत अच्छे स्कूल से और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकली हैं। लेकिन आपको यहाँ अपना फीडबैक देना है, और आपको अपने रिहाइश का और अपनी जॉब का बंदोबस्त करना है। और उसने ये भी कहा कि आप अपना कार्ड बना लीजिए। भाई वो तो ज़ाहिर है घर में रहती थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। खैर उसने जद्दोजहद की, वो गई और उसने अपना कार्ड बनाने में कामयाब हो गई। काफ़ी मतलब नोक झोंक हुई, फिर कार्ड बनाने में अपना कामयाब हो गई। उसके बाद उसने अपनी जॉब ढूंढनी चाहिए, और काफ़ी अच्छा और लंबा ड्रामा करा कि एक कॉफ़ी शॉप में वो जाती है, वहाँ मेरी स्कर्ट्स लड़कियाँ पहनती हैं, तो कहती नहीं आप मुझे जीन्स पहनने दें, मैं आपकी कॉफ़ी शॉप में बहुत रश लगा दूँगी। तो अपने मास्टर में एक मास्टर यूनिवर्सिटी में एक एक लोग को पकड़ पकड़ के बोलती है आप मेरी कॉफ़ी सेंटर में आना। तो काफ़ी उनके जो बॉस को ये चीज़ मुतासिर लगती है, तो ये कहता है कि मैं टेम्पररी आपको जॉब दे सकता हूँ। तो खैर जॉब का मसला हल हो जाता है, फिर वो अपना घर ढूंढती है। अच्छा, घर ढूँढने में उसको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा रेंट होता है उसका, और जो सस्ता होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो ये है कि उसके आने आने जाने कन्वेंस में मसला होता है। तो खैर किसी ने उसको शटल कॉक का बताया। शटल कॉक एक ऐसा घर होता है जिसमें जो लेन लेडी होती है, तो वो एक तो पैरालाइज होती है, और दूसरी उसको कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। खैर हमारा कहती है मैं कर लूँगी। फिर वो अपनी लैंड लेडी को थोड़ा सा मस्के लगाती है, लेकिन वो मस्कों में नहीं आती है। लेकिन लैंड लेडी उसको रख लेती है इस शर्त पे वो अपने घर का हर काम खुद करेगी, लॉन्ड्री वगैरह, और सामान भी खुद ला के देगी। खैर उसको जगह मिल जाती है फाइनली। और तो और खाने का वो बंदोबस्त ऐसे ऐसे करती है कि यूनिवर्सिटी में एक कल्चर होता है कि ट्विट्स का। तो ट्विट्स का ये बैकग्राउंड होता है कि अगर किसी के पास कोई पैनी नहीं है तो एक दूसरे को जाके बोलेगा कि ट्वीट मी। तो वो जो बंदा है ना उसको जूस पिला देगा या बर्गर खिला देगा, फिर बदले में जिसको खिलाया है उसको भी दोबारा उसको ट्वीट बैक करनी होगी। तो काफ़ी लोगों ने उसको अपनी ट्वीट्स दे दी थी, तो वो दोपहर का खाना इस तरीके से निकाल लिया करती थी। तो उसमें ये भी हुआ कि एक आलियान नाम का लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा लाइब्रेरी में पाया जाता था। तो खैर उसने उसको ट्वीट्स वापस नहीं की, और इन दोनों में बहस हो गई, उसने चॉकलेट देकर वो चला गया। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और देखते हैं हमारी आगे जाके क्या करती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा जो रिव्यू है वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।